तो क्या हरियाणा में भी गिर जाएगी बीजेपी की सरकार? क्या अनिल विज करने वाले हैं बगावत? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में, अनिल विज के बारे में और हरियाणा के सियासी समीकरण के बारे में, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि अनिल विज अब बीजेपी से किनारा करने वाले हैं, बीजेपी से बगावत करने वाले हैं, क्योंकि उनकी वो पूछ अब बीजेपी के अंदर नहीं हो रही है। बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं दरकिनार उनको किया जा रहा है। नायब सिंह सैनी पर खुलेआम उन्होंने बगावत की बात कही और कैमरे पर आकर, चाहे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हो, चाहे नायब सिंह सैनी हो, तमाम लोगों के खिलाफ साफ साफ बोलते हुए दिखाई दिए। उसके बावजूद देखा जाता है कि बीजेपी का आलाकमान यानी कि मोहनलाल बड़ौली की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उनको एक नोटिस भेजा जाता है, जिसमें काला बताओ नोटिस होता है। उसमें कहा जाता है कि आखिर आप पार्टी की गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर काम क्यों कर रहे हैं और क्यों ना आप पर कार्रवाई की जाए। और किस तरह से उस नोटिस को मीडिया के सामने कैमरे पे आकर अनिल विज उसको फाड़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये बता दिया कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैं जो मंत्री हूं इसमें जरूर बीजेपी की कृपा हो सकती है, लेकिन जो मैं विधायक हूं वो मैं जनता के बल पर हूं और उसको मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। यानी उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर बीजेपी मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, मुझे मंत्री पद से हटा देगी, हटा दे, मुझे उसका कोई भी लालच नहीं है। मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूं और जनता की सेवा करूंगा, फिर चाहे कोई भी मेरा उसमें साथ दे या फिर मेरा विरोध करे, मुझे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये तेवर उनके पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई मौकों पर जो है वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल चुके हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। और जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो इस चुनाव से पहले उन्होंने भी सीएम पद पर दावा ठोका था और नायब सिंह सैनी पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन उन तमाम सवालों को एक विराम मिल गया था। लेकिन अब जैसे ही निकाय चुनाव आए और अनिल विज के समर्थित लोगों को टिकट नहीं मिला, बल्कि उनके विरोध में जो दूसरे और लोग थे उनको टिकट दिया गया, तो ऐसे में अनिल विज पूरी तरह से भड़क गए और अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन अब ये देखा गया कि अभी एक समारोह में 22 फरवरी को अनिल विज और मोहनलाल बड़ौली एक समारोह में मिलते हैं और इस मिलने के बाद में दोनों की जो अनबन आपस में चल रही थी वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आई और दोनों ने लगभग 1 घंटे तक बात भी की। और उसके बाद में देखा गया और खबरें ये आई कि अब अनिल विज और मोहनलाल बड़ौली के बीच में कोई भी नाराजगी नहीं है। तमाम नाराजगियों को दोनों नेताओं ने दूर कर दिया है और ऐसे में ये हो सकता है कि अब अनिल विज बगावत ना करें। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद हैं। मनीष से हम जानेंगे कि हरियाणा के आखिरी सियासी समीकरण क्या है और क्या अनिल विज बगावत करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर बगावत करते हैं तो यहाँ पर क्या फर्क जो है सरकार पर पड़ने वाला है और क्या कांग्रेस के साथ में सरकार जाकर अनिल विज बना सकते हैं, और कांग्रेस के साथ में अगर जाएंगे तो कौन सी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। तो मनीष, पहला ही सवाल मेरा रहेगा कि जैसे अब देखा जा रहा है कि जो अनबन है मोहनलाल बड़ौली और अनिल विज के बीच की वो कम जरूर हुई है, लेकिन तमाम खबरें अभी भी सामने आ रही हैं कि नहीं, अनिल विज जो है बगावत करेंगे। तो क्या अनिल विज बगावत कर सकते हैं, और अनिल विज अगर बगावत करेंगे तो क्या यहाँ पर बड़ा नुकसान नायब सिंह सैनी को हो सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो वफा लोकसभा चुनाव के दौरान से ही अनिल विज की बगावत हम लगातार देख रहे हैं और अनिल विज की बगावत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं और ऐसे में नायब सिंह सैनी की कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में आती हुई नजर आई है। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर मोहनलाल बड़ौली ने यहाँ पर उनको जो यहाँ पर लेटर भेजा और यहाँ पर नोटिस भेजा और नोटिस के बाद उनको यहाँ पर उसका जवाब देने के लिए कहा गया, तो यहाँ पर देखा गया कि अनिल विज उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक जो आक्रामक तेवर है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी की सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिति साफ है कि अनिल विज कहीं ना कहीं बड़ा कोई खेल यहाँ पर कर सकते हैं और अनिल विज की बगावत से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि काफी पुराने नेता हैं, लगभग 35 साल से विधायक रह चुके हैं और लगातार विधायक रहना और निर्दलीय भी यहाँ पर जिस तरह से चुनाव जीतते हुए नजर आए, तो स्थिति साफ है कि अंबाला कैंट के साथ साथ आसपास के जो तमाम क्षेत्र हैं उनमें कहीं ना कहीं अनिल विज की पकड़ और दबदबा अभी भी कायम है। तो यही कहा जा सकता है कि हरियाणा की सरकार भी कहीं ना कहीं अनिल विज की बगावत से खतरा मानती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अनिल विज जिस तरह से यहाँ तो क्या अनिल विज से डर गए हैं नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ौली, इसलिए उनके सामने झुक गए हैं? क्या उनकी जो मांगों को पूरा किया गया, जैसे कि निकाय चुनाव में जो टिकट की मांग उन्होंने की थी, रातों रात वो टिकट भी बदल दिए गए? जी। तो ऐसे में लेकिन सवाल ये भी आया था,
खबरें यह भी आई थी कि निकाय चुनाव के बाद में अनिल विज पर एक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर दो सवाल जाते हैं। एक सवाल तो यह है कि क्या जो स्टेट का नेतृत्व है बीजेपी का वो उनसे डर गया है और आने वाले समय में उन पर एक्शन ले सकता है, या फिर उनकी बातों को मानते हुए और बड़े चेंजेस यहाँ पर किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से आपने यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर बात की, नामों में जो फेरबदल की बात यहाँ पर अनिल विज करते हुए नजर आ रहे हैं, तो नामों में फेरबदल भी किया गया। तो स्थिति साफ है कि अनिल विज का दबदबा अभी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हरियाणा के अंदर अभी भी कायम है, बरकरार है, जिसके चलते उन्होंने नामों में फेरबदल करवा ले, जिसको लेकर लंबे समय तक यहाँ पर पेच फंसता हुआ नजर आया अनिल विज और यहाँ पर मोहनलाल बड़ौली के बीच तीखी नोकझोंक भी हमने देखी। और यहाँ पर नायब सिंह सैनी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे, ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि अनिल विज और उनके बीच कोई भी यहाँ पर आपसी मतभेद नहीं है। तो अनिल विज यहाँ पर जिस तरह से उनसे ज्यादा उम्रदराज नेता है और उनसे ज्यादा राजनीति का अनुभव अनिल विज के पास है, तो स्थिति साफ है कि नायब सिंह सैनी इन तमाम चीजों को देखकर कहीं ना कहीं घबराते कतराते नजर आए। तो जिसके चलते नायब सिंह सैनी यहाँ पर इन चीजों पर पर्दा डालने का प्रयास करते हुए नजर आए कि उनके और अनिल विज के बीच जो है वो कहीं ना कहीं बातचीत नॉर्मल होती है और यहाँ पर कोई भी आपसी मतभेद नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह से मनीष, बस आपसे लास्ट में बस एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगा मैं कि आखिर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है। इधर हरियाणा है जहां बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, इधर राजस्थान है जहां पर किरोड़ी लाल मीणा बगावत पर उतरे हुए हैं, और यहाँ दिल्ली के अंदर तो अभी नई नवीन सरकार ही बनी है, उसके बावजूद प्रवेश वर्मा की बगावत देखने को मिल रही है। तो आखिर ऐसा बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है? क्या बीजेपी जो बंद कमरों के अंदर बैठकें करती है, फैसले करती है, क्या उनको थोपने की वजह से ये बगावतें उठ रही हैं, या फिर कौन सी ऐसी वजह हैं जो एक साथ एक राज्य में नहीं बल्कि कई राज्यों में यहाँ पर बगावत देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर वफा बगावत की बात अगर हम करें तो राजस्थान में यहाँ पर जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि किरोड़ी लाल मीणा की यहाँ पर बगावत देखने को मिल रही है। राजस्थान में नया मुख्यमंत्री बनाए गए भजन लाल शर्मा, वही चीज यहाँ पर दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। रेखा गुप्ता, जिनका दूर दूर तक यहाँ पर नाम नहीं था, कुछ समय पहले चर्चाओं में आई, उनके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। प्रवेश वर्मा के बदले कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा एक अच्छा खासा वर्चस्व दिल्ली की राजनीति में रखते हैं, बहुत पुराने नेता है। तो ऐसे में वही चीज हरियाणा के अंदर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नायब सिंह सैनी को रातों रात उठाकर यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और यहाँ पर अनिल विज जो कि काफी अनुभवी नेता है, काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर उन्होंने वक्त दिया है हरियाणा की राजनीति में, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है। तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नए सीएम चेहरे लाकर कहीं ना कहीं बड़ी घोषणाएं तो कर देती है, लेकिन जो पुराने नेता हैं उनको लेकर यहाँ जो बगावती सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खेमों में जो हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है, उसको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से यहाँ पर संभालने की कोशिश करती है या उसको लेकर क्या एक्शन लेती है, ये बड़े सवाल बन जाते हैं। तो देखिए, मनीष ने आपको विस्तार से बताया कि पूरे समीकरण क्या है और किस किस राज्यों में बगावत उठ रही है, उसके पीछे की वजह क्या है, और क्या भारतीय जनता पार्टी अब इन बगावतों को रोकने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं, या बड़े उलटफेर यहाँ पर होते हुए नजर आते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना, इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।